हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे साप्ताहिक करंट अफेयर 1 से 7 अक्टूबर 2020 के बीच में जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टॉपिक से बनते हैं हम सारे ही इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की इंपॉर्टेंट डिटेल भी आज कवर कराऊंगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, लता मंगेशकर पुरस्कार 2020-21 से किसे सम्मानित किया जाएगा? राइट आंसर है दोस्तों इसका उषा मंगेशकर, यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा, इस सम्मान से सम्मानित की जाएंगी उषा मंगेशकर। महाराष्ट्र सरकार ने अनुभवी महिला गायिका उषा मंगेशकर को वर्ष 2020-21 के लिए लता मंगेशकर पुरस्कार देने की घोषणा की है। दोस्तों, ये पुरस्कार इन्हें, याद रखिएगा, महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा और इस पुरस्कार में इन्हें 5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार, एक प्रमाण पत्र और एक स्मृति चिन्ह शामिल होगा। किसे FTII गवर्निंग काउंसिल के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है इसका शेखर कपूर, यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा, शेखर कपूर ये एक फिल्म निर्माता हैं। फिल्म निर्माता शेखर कपूर को FTII गवर्निंग काउंसिल के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। दोस्तों, याद रखिएगा, FTII इसका फुल फॉर्म है फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। किस राज्य की पहली और एकमात्र महिला मुख्यमंत्री अनवरा तैमूर का निधन हो गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और इसका राइट आंसर है असम। याद रखिएगा, अनवरा तैमूर ये पहली महिला मुख्यमंत्री थी असम की और अभी इनका हाल ही में निधन हो गया है। बात करते हैं असम की, तो इसकी राजधानी है दोस्तों दिसपुर और मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। 1000 स्कूलों में वर्षा जल संचयन प्रणाली विकसित करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा बना है? राइट आंसर है इसका बड़ौदा, यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा, 1000 स्कूलों में वर्षा जल संचयन प्रणाली विकसित करने वाला भारत का पहला जिला बना है बड़ौदा। दोस्तों, बड़ौदा शहर गुजरात राज्य में स्थित है। बात करते हैं वर्षा जल संचय की, तो दोस्तों बारिश के पानी को बचाकर रखने और इकट्ठा करने की ये एक प्रक्रिया है। कोविड क्रूसेडर अवार्ड 2020 पाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? राइट आंसर है इसका इकबाल सिंह चहल, यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा, इकबाल सिंह चहल कोविड क्रूसेडर अवार्ड 2020 पाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। दोस्तों, यह पुरस्कार मुंबई में नए कोरोना वायरस संक्रमण को नियंत्रित करने में उनके योगदान के लिए दिया गया है। यूनेस्को ने विश्व की स्मार्ट सिटी में रेजिलिएंट सिटी अवार्ड 2020 से किस भारतीय शहर को सम्मानित किया? राइट आंसर है इसका सूरत, यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा, ये पुरस्कार सूरत शहर को विपरीत परिस्थितियों में उभरने के लिए प्रदान किया गया है। सूरत गुजरात राज्य में स्थित है। बात करते हैं यूनेस्को की, तो इसका फुल फॉर्म है दोस्तों यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में कहें तो संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। इसका मुख्यालय पेरिस में स्थित है। किसे स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? राइट आंसर इसका सोनू सूद, यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा, बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद को UNDP के द्वारा स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। दोस्तों, क्यों किया गया है? तो याद रखिएगा, लॉकडाउन के दौरान निस्वार्थ भाव से मदद करने और लाखों प्रवासियों को घर भेजने में इन्होंने सहायता की है, उसी वजह से इन्हें सम्मानित किया गया। दोस्तों, UNDP याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। किस राज्य ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान के क्रियान्वयन में 8 पुरस्कार जीते हैं? राइट आंसर है इसका उत्तर प्रदेश। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश सरकार ने केंद्रीय जल मंत्रालय के तहत
पेयजल और स्वच्छता विभाग द्वारा शुरू किए गए गरीब कल्याण रोजगार अभियान में 8 पुरस्कार प्राप्त किए हैं। किस राज्य ने YSR जल कला योजना की शुरुआत की? राइट आंसर है दोस्तों इसका आंध्र प्रदेश, यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगन मोहन रेड्डी ने अपलैंड और शुष्क इलाकों में एक ग्रीन कारपेट बनाने के लिए YSR जल कला योजना की शुरुआत की है। इसके तहत उन छोटे और मध्यम किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए इसे शुरू किया गया है। और दोस्तों बोरवेल खोदे जाएंगे इसमें, याद रखिएगा, किसानों के लिए बोरवेल खोदे जाएंगे जिनके पास सिंचाई के लिए पानी का कोई खुला स्रोत नहीं है। नाबार्ड ने किस राज्य में स्वच्छता साक्षरता अभियान शुरू किया है? राइट आंसर है दोस्तों इसका कर्नाटक, यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा, नाबार्ड ने कर्नाटक में 1 लाख ग्रामीण आबादी को कवर करने वाले 2000 गांव में स्वच्छता साक्षरता अभियान शुरू किया है। दोस्तों ये अभियान 2 अक्टूबर से शुरू हुआ है और 26 जनवरी 2021 तक जारी रहेगा। किस संगठन ने वैक्सीन वेब पोर्टल लॉन्च किया? राइट आंसर है दोस्तों उसका ICMR, यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा, वैक्सीन वेब पोर्टल इसे लॉन्च किया है ICMR के द्वारा। दोस्तों ICMR इसका फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। याद रखिएगा, इसे हमारे वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने लॉन्च किया। किताब द वेरी एक्सट्रीमली मोस्ट नॉटी असुर टेल्स फॉर किड्स किसने लिखी है? तो दोस्तों इस बुक के राइटर है आनंद नीलकांतन, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा, इस बुक का नाम द वेरी एक्सट्रीमली मोस्ट नॉटी असुर टेल्स फॉर किड्स और इसके लेखक हैं आनंद नीलकांतन। भारत ने किस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? राइट आंसर है दोस्तों इसका ब्रह्मोस, यानी कि ऑप्शन बी। तो याद रखिएगा, तो ये अभी हाल ही में परीक्षण किया गया है ब्रह्मोस मिसाइल का। दोस्तों DRDO के द्वारा उड़ीसा के बालासोर जिले से इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। ब्रह्मोस सतह से सतह मार करने वाली एक मिसाइल है। इसरो ने किस वर्ष अपना वीनस मिशन शुरू करने की घोषणा की है? राइट आंसर है दोस्तों इसका 2025, यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा, इसरो ने 2025 में अपने वीनस मिशन को शुरू करने की घोषणा की है। बात करते हैं इसरो की, इसका फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना 1969, मुख्यालय बेंगलोर। किस बैंक ने IBE नोट ग्रीन टेक पहल का शुभारंभ किया? राइट आंसर है दोस्तों इसका इंडियन बैंक, यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा, इंडियन बैंक ने IBE नोट ग्रीन टेक पहल का शुभारंभ किया है, जिसका उद्देश्य एक पेपरलेस कामकाजी वातावरण प्रदान करना है। बंगाल पियरलेस हाउसिंग के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इसका राइट आंसर है सौरभ गांगुली, यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा, कोलकाता स्थित रियल एस्टेट डेवलपर बंगाल पियरलेस हाउसिंग डेवलपमेंट कंपनी ने पूर्व भारतीय क्रिकेटर सौरभ गांगुली को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। किस बैंक ने BSE के साथ मिलकर छोटी कंपनियों को सशक्त बनाने के लिए समझौता किया है? राइट आंसर है दोस्तों इसका यस बैंक। याद रखिएगा, यस बैंक ने BSE यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के साथ मिलकर छोटी कंपनियों को सशक्त बनाने के लिए एक समझौता किया है। बात करते हैं यस बैंक की, इसकी स्थापना की गई 2004 में, मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र। किसने भारतीय खेल प्राधिकरण का नया लोगो लॉन्च किया है? राइट आंसर है दोस्तों इसका हमारे वर्तमान खेल मंत्री किरण रिजिजू ने। याद रखिएगा, भारतीय खेल प्राधिकरण यानी कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना की गई 1984 में। किसने ऑपरेशन मेरी सहेली शुरू किया है? सही आंसर है इसका दक्षिण पूर्व रेलवे, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा, ऑपरेशन मेरी सहेली इसे शुरू किया है दक्षिण पूर्व रेलवे के द्वारा, जो कि पूरी यात्रा में महिला यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए है। किस महिला खिलाड़ी ने T20 इंटरनेशनल में MS धोनी का विकेट कीपिंग का रिकॉर्ड तोड़ा है?
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इसका राइट आंसर है एलिसा हीली, यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेटर हैं ये और विकेट कीपर, इनका नाम है एलिसा हीली, और इन्होंने T20 इंटरनेशनल में MS धोनी के विकेट कीपिंग का रिकॉर्ड तोड़ा है। दोस्तों, T20 इंटरनेशनल में MS धोनी ने विकेट कीपिंग के तौर पर 91 विकेट लिए हैं, और अब एलिसा हीली ने 92 विकेट लेकर इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। अक्टूबर 2020 में चंद्रशेखरन शिवशंकरन का निधन हुआ, वे कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, और इसका राइट आंसर है भारतीय कलाकार। याद रखिएगा, भारतीय पत्रकार जिसका नाम है चंदा मामा। चंदा मामा में उनके अमूल्य योगदान के लिए चंदा मामा शंकर के नाम से इन्हें जाना जाता था। पत्रिका में छपी विक्रम और बेताल की पेंटिंग के लिए इन्हें जाना जाता है, और अभी इनका हाल ही में निधन हो गया है। किसे श्रम और रोजगार मंत्रालय का नया सचिव नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है दोस्तों इसका अपूर्व चंद्रा, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा, अपूर्व चंद्रा को श्रम और रोजगार मंत्रालय का नया सचिव नियुक्त किया गया है। चंद्रा जी महाराष्ट्र कैडर के 1988 बैच के IAS ऑफिसर हैं। दोस्तों, श्रम मंत्रालय, याद रखिएगा, श्रम और रोजगार मंत्रालय का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। शेख नवाफ अल अहमद अल सबा किस देश के नए शासक बने हैं? राइट आंसर है दोस्तों इसका कुवैत, यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा, शेख नवाफ अल अहमद अल सबा ये कुवैत के नए शासक बने हैं। और दोस्तों, साथ ही साथ याद रखिएगा, पूर्व शासक जिनका नाम था सबीर अल अहमद अल सबा, सबीर अल अहमद अल सबा, इनका निधन हो गया है और नए बने हैं शेख नवाफ अल अहमद अल सबा। वेदांतु कंपनी के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? राइट आंसर है दोस्तों इसका आमिर खान, यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा, अभिनेता आमिर खान वेदांतु के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। दोस्तों, वेदांतु ये एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। इसकी स्थापना की गई 2011 में, मुख्यालय बेंगलोर। किस राज्य की डल्ले खुर्सानी मिर्ची को भौगोलिक संकेत यानी कि GI टैग मिला है? राइट आंसर है दोस्तों इसका सिक्किम, यानी कि ऑप्शन ए। तो याद रखिएगा, अभी हाल ही में सिक्किम के डल्ले खुर्सानी मिर्च को GI टैग प्राप्त हुआ है। 1 करोड़ से अधिक कोविड-19 टेस्ट करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? राइट आंसर है इसका उत्तर प्रदेश, यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश ने कोरोना वायरस की स्क्रीनिंग करने के लिए 1 करोड़ से अधिक परीक्षण करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। महिंद्रा ग्रुप ने अपना वाइस प्रेसिडेंट किसे नियुक्त किया है? राइट आंसर है इसका मोहित कपूर, यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा, मोहित कपूर को महिंद्रा ग्रुप ने अपना वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किया है। देवयानी उत्तम खोवरा खड़े को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया? राइट आंसर है दोस्तों इसका कंबोडिया, यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा, खोवर खड़े ये 1999 बैच की, यानी कि 1999 बैच की भारतीय विदेश सेवा की अधिकारी हैं। किस दोपहिया वाहन कंपनी ने BS धनुआ को स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया है? राइट आंसर है दोस्तों इसका हीरो, यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा, हीरो मोटो कॉर्प ने पूर्व एयर चीफ मार्शल BS धनुआ को अपना स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया है। विजय वर्धन किस राज्य के नए मुख्य सचिव बने हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इसका राइट आंसर है दोस्तों हरियाणा। याद रखिएगा, विजय वर्धन अभी हाल ही में हरियाणा के नए मुख्य सचिव बने हैं। किसने वैभव शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है? राइट आंसर है दोस्तों इसका नरेंद्र मोदी, यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वैभव शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है। दोस्तों, वैभव इसका फुल फॉर्म है वैश्विक भारतीय विज्ञान। वैश्विक भारतीय विज्ञान ये विदेशी और भारतीय शोधकर्ताओं और शिक्षाविदों का एक वैश्विक आभासी शिखर सम्मेलन है। किस राज्य सरकार ने सड़कों की मरम्मत के लिए पथश्री अभियान योजना का शुभारंभ किया है?
राइट आंसर है इसका पश्चिम बंगाल, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल राज्य सरकार द्वारा पथश्री अभियान नामक एक नई योजना की शुरुआत की गई है। दोस्तों, ये एक सड़क योजना है। यह योजना एक सड़क मरम्मत योजना है जिसमें सड़कों का निर्माण आधुनिक तरीके से किया जाएगा ताकि सड़क दुर्घटनाओं को कम किया जा सके। किस राज्य की सरकार ने कृतज्ञ पोर्टल को लॉन्च किया है? राइट आंसर है इसका असम, यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा, इसका उद्देश्य इसके द्वारा मोबाइल पर ही पेंशन संबंधित सारी जानकारियां देखी जा सकेंगी। किसने इंडिया टुडे हेल्थ गिरी पुरस्कार जीता है? राइट आंसर है दोस्तों इसका केरल, यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा, कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य के लिए केरल को इंडिया टुडे हेल्थ गिरी पुरस्कार मिला है। भारत और किस देश की नौसेना के बीच नौसैनिक अभ्यास बोंगो सागर का दूसरा संस्करण आयोजित किया गया? राइट आंसर है दोस्तों इसका बांग्लादेश, यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा, इसे बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया गया। किस बैंक ने मछुआरों के लिए विशेष किसान क्रेडिट कार्ड ऋण योजना शुरू की है? राइट आंसर है इसका इंडियन बैंक, यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा, जिसके तहत कार्यशील पूंजी व कम ब्याज दर के रूप में 2 लाख रुपए तक का किसान क्रेडिट कार्ड ऋण प्रदान किया जाएगा। सौर्य मिसाइल का सफल परीक्षण कहां किया गया? इसका आंसर है दोस्तों ओडिशा, यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा, डीआरडीओ ने ओडिशा तट के बालासोर में सतह से सतह मार करने वाली परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल सौर्य का सफल परीक्षण किया है। किस राज्य में साइबर सुरक्षा जागरूकता अभियान शुरू किया है? राइट आंसर है इसका असम। याद रखिएगा, असम में 1 महीने का साइबर सुरक्षा जागरूकता अभियान शुरू किया गया है। किसने फ्रेट बिजनेस डेवलपमेंट पोर्टल लॉन्च किया है? सही आंसर है इसका भारतीय रेलवे, यानी कि ऑप्शन डी। दोस्तों, भारतीय रेलवे ने FBD यानी कि फ्रेट बिजनेस डेवलपमेंट पोर्टल को लॉन्च किया है। भारतीय रेलवे द्वारा अपने माल ग्राहकों के लिए इसे विकसित किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस राज्य में विश्व की सबसे लंबी हाईवे सुरंग का उद्घाटन किया गया? राइट आंसर है दोस्तों इसका हिमाचल प्रदेश। याद रखिएगा, प्रधानमंत्री मोदी जी ने विश्व की सबसे लंबी सुरंग जिसका नाम है अटल सुरंग का उद्घाटन किया है। कहां? हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे में। दोस्तों, ये विश्व की सबसे लंबी हाईवे सुरंग है। इसकी लंबाई आपको याद रखनी है, इसकी लंबाई है 9.08 किलोमीटर और इसे सीमा सड़क संगठन ने बनाया है और इसका उद्घाटन 3 अक्टूबर 2020 को किया गया। सॉरी दोस्तों, मुझसे बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई। इसकी लंबाई है 9.02 किलोमीटर और अपनी गलती के लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं। इसकी लंबाई है 9.02 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश का पहला गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहां स्थापित किया गया है? राइट आंसर है इसका गोरखपुर, यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में राज्य का पहला गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है। दोस्तों, गोरखपुर वन प्रभाग ने फरेंदा रेंज में इसे स्थापित किया है। किस IIT ने टेलीमेडिसिन सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है? राइट आंसर है इसका IIT खड़गपुर, यानी कि ऑप्शन बी। दोस्तों, IIT खड़गपुर ने एक टेलीमेडिसिन सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया है जो डॉक्टर द्वारा दूरस्थ परामर्श के लिए, यानी कि दूर बैठे आप घर बैठे डॉक्टर से दूर से बैठकर माध्यम से रोगियों को उनके घर पर महत्वपूर्ण स्वास्थ्य देखभाल सहायता प्रदान करता है। मैं दोबारा बोलता हूं इसे, जो डॉक्टर द्वारा दूरस्थ परामर्श के माध्यम से रोगियों को उनके घर पर महत्वपूर्ण स्वास्थ्य देखभाल सहायता प्रदान करता है। किसने कल्पना चावला कार्गो अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है? राइट आंसर है दोस्तों इसका नासा, यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा, नासा ने कल्पना चावला कार्गो अंतरिक्ष यान को लॉन्च किया है। बात करते हैं नासा की।
तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, स्थापना 1958, मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी। किसने राइस 2020 समिट का उद्घाटन किया? राइट आंसर है दोस्तों इसका हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। याद रखिएगा राइस, इसका फुल फॉर्म है रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर सोशल एम्पावरमेंट। किसने अपना खुद का मिनी ऐप स्टोर लॉन्च किया है? राइट आंसर है इसका पेटीएम, यानी कि ऑप्शन सी। दोस्तों पेटीएम ने खुद का मिनी ऐप स्टोर लॉन्च किया है। इसमें आप ओला, रैपिडो, नेटमेट्स, डोमिनोज पिज्जा सहित 300 से अधिक ऐप स्टोर शामिल हैं। बुक डिस्कवरिंग द हेरिटेज ऑफ असम का विमोचन किसने किया? राइट आंसर है इसका जितेंद्र सिंह। याद रखिएगा जितेंद्र सिंह, जो कि हमारे वर्तमान केंद्रीय उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास राज्य मंत्री हैं। और दोस्तों इस बुक के राइटर का नाम आप याद रखिएगा, इस बुक के राइटर का नाम है पद्म पाणी बोरा। पद्म पाणी बोरा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अक्टूबर 2020 में पुष्पा भावे का निधन हुआ, वे कौन थी? राइट आंसर है इसका दोस्तों सामाजिक कार्यकर्ता। याद रखिएगा इन्हें मुंबई की आयरन लेडी के रूप में जाना जाता था। इन्हें मुंबई की आयरन लेडी के रूप में जाना जाता था और अभी इनका हाल ही में निधन हो गया है। इंडो अमेरिकन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर है दोस्तों इसका रतन टाटा। याद रखिएगा क्यों सम्मानित किया गया है? तो भारत और यूएसए के बिजनेस रिलेशन को यानी कि संबंधों को इन्होंने अहम भूमिका निभाई है, इसलिए इन्हें इंडो अमेरिकन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। फूल बागान मेट्रो स्टेशन का उद्घाटन किसने किया? राइट आंसर है इसका पीयूष गोयल, यानी कि ऑप्शन डी। तो दोस्तों हमारे वर्तमान रेल मंत्री पीयूष गोयल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा कोलकाता में फूल बागान मेट्रो स्टेशन का उद्घाटन किया है। याद रखिएगा कोलकाता के पूर्व पश्चिम मेट्रो कॉरिडोर में। बुक अनफिनिश्ड किसके द्वारा लिखी गई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इसका राइट आंसर है प्रियंका चोपड़ा। दोस्तों भारतीय अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा के द्वारा लिखी गई है ये बुक अनफिनिश्ड। दोस्तों आज का वीडियो यहीं एंड होता है। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, अच्छा लगा होगा। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में।